खबर का रुख करते हैं। पोस्टर जारी होने के बाद अब दंगाइयों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हिंसा में शामिल युवक ने थाने में जाकर खुद सरेंडर किया है। पुलिस ने आरोपी के बड़े भाई को हिरासत में लिया था, जिसके बाद अब देर रात सल्लू नाम के युवक ने सरेंडर किया है। और जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उस वीडियो में पत्थर फेंकते हुए इस आरोपी को साफ देखा जा रहा है। तो वीडियो में पत्थर फेंकते हुए ये युवक नजर आया था, जिसने अब खुद को सरेंडर कर दिया है। तो सल्लू नाम के युवक ने खुद को सरेंडर किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो युवक है इसका भाई पुलिस हिरासत में है, जिसके बाद से अब सल्लू ने भी खुद को सरेंडर कर दिया है। तो लगातार अब पुलिस प्रशासन का जो खौफ है वो इन आरोपियों में साफ देखा जा सकता है, क्योंकि अब डर की वजह से, खौफ की वजह से ये युवक जो हैं, जो इस उपद्रव में शामिल थे, वो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। तो कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। पोस्टर जारी होने के बाद से तो आपको बता दें कि कानपुर हिंसा मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर लगातार जो आरोपी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, चूंकि पुलिस प्रशासन का खौफ जो है साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस हिंसा के बाद से पुलिस ने 50 आरोपियों की अब तक की गिरफ्तारी की है। 24 घंटे में 12 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हुई थी, जिनसे पूछताछ के जरिए और जो अन्य उपद्रवी हैं उन तक पहुंचा गया और 50 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। कल पुलिस की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था, चस्पा किया गया, जिसमें 40 आरोपियों की तस्वीरें जो है उस पोस्टर में साफ नजर आ रही हैं और जिनको तमाम मार्केट में जो है चस्पा किया गया है, जिसके बाद से अब इन आरोपियों में खौफ नजर आ रहा है और थाने में सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा उपद्रवियों की पोस्टर जारी होने के बाद 5 लोगों की पहचान हुई है, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक ने थाने में खुद आकर सरेंडर कर दिया है। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद जिस प्रकार से हिंसा भड़की थी, पुलिस एक्शन मोड में है, तब से लगातार गिरफ्तारियां कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से प्रशासन ने उपद्रवियों की पोस्टर जारी किए थे और चस्पा किए थे, जिसके बाद उसका रिएक्शन भी सामने आ रहा। 3 युवकों को गिरफ्तारी भी हो चुकी, जिसमें 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक ने खुद देर रात थाने में आकर सरेंडर किया। आपको दिखाना चाहेंगे सामने जो एक बार आप नज़र डालेंगे, चौराहों पर, गलियों में, सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इनके 40 उपद्रवी हैं जो पत्थरबाजी कर रहे थे, इनकी तस्वीरें CCTV कैमरे में और जो पुलिस के जो कैमरे थे उनमें कैद हुए थे, जिससे इनकी तस्वीरें निकालकर चौराहों पर, गलियों में लगाया गया है। साथ ही साथ इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि कोई अगर पहचान है और पुलिस को मदद करता है, बताता है, तो उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। अपील भी की है आम लोगों से कि जो भी इनको उपद्रवियों को पहचानता है उसकी जानकारी पुलिस, लोकल पुलिस को दे। और एक CUG नंबर भी जारी किया गया जिस पर इंफॉर्मेशन मिले। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा जो उपद्रवी हैं, अगर ये खुद को सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके ऊपर ठोस कार्रवाई भी की जाएगी, इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। साथ ही साथ NSA की और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की पुलिस प्रशासन बात कर रहा है कि इनके ऊपर किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि उपद्रवी कोई बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी और बुलडोजर भी चलाया जाएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज। तो कानपुर हिंसा का आज 5वां दिन है और हर दिन कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया है और पुलिस ने, लेकिन आज कुछ जो है पुलिस बल वहां पर कम कर दिए हैं। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी, आज 5वां दिन है और 5वें दिन में लगातार हर दिन कुछ नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग कानपुर के सद्भावना चौक पर उपस्थित हैं, जहां पर हिंसा हुई थी और यहां आज 5वें दिन का क्या नज़ारा है आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। चौराहे पे अगर नज़र मारें तो ये कल तक यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके छावनी बना हुआ था, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। हालाँकि आज जो सुबह है, सुबह से यहाँ नज़र डालें तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी कम हुए हैं और जो पुलिसकर्मी थे वो भी कम किए गए। हालांकि अभी भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है और पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर तैनात किए गए हैं, कुछ अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। लेकिन कल तक जिस प्रकार से इस क्षेत्र को छावनी बना के रखा गया था, आज कहीं ना कहीं पुलिस बल कम किए गए हैं, क्योंकि हालात कंट्रोल में है। लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो पुलिस ने पोस्टर भी चस्पा किए थे उसकी पहचान भी हो रही है। कहीं ना कहीं जो हालात थे वो अब नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर।
तो अब आपको बता दें कि पोस्टर जारी होने के बाद दंगाइयों में खौफ भी है। इसके साथ ही हालांकि सद्भावना चौक जहां पर हिंसा हुई थी वहां स्थिति सामान्य है और पुलिस बल भी अब कम कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि हिंसा के बाद से आज 5वां दिन है और लगातार नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इन सबके बीच पुलिस लगातार सद्भावना चौक पर तैनात है पुलिस बल, लेकिन आज इसमें आपको बता दें कि कमी की गई है और लगातार अब उपद्रवी जो हैं वो सरेंडर भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हिंसा में शामिल जो उपद्रवी थे वो अब सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब आपको बता दें कि जिस तरह से सद्भावना चौक को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था, हालांकि अब जो है वहां पर पुलिस बल कम किए जा रहे हैं, चूंकि स्थिति अब धीरे धीरे पूरी तरह से सामान्य हो रही है। तो कानपुर हिंसा मामले में लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और पुलिस की तरफ से पोस्टर भी मार्केट में चस्पा किए गए हैं जिसमें 40 आरोपियों की तस्वीरें हैं और ऐसे में तमाम जो आरोपी हैं वो खुद को सरेंडर भी कर रहे हैं, चूंकि पुलिस प्रशासन का जो खौफ है उनमें साफ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, कई लोग घायल भी हुए थे और स्थिति जो है वो काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और जिसके बाद हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। तो इस पूरे मामले में सल्लू नाम के युवक ने सरेंडर किया है और सल्लू को ये जो वीडियो सामने आया है पत्थरबाजी का, उसमें साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। फिलहाल सल्लू ने खुद को सरेंडर कर दिया है और उसका जो बड़ा भाई है वो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस हिरासत में है, जिसके बाद सल्लू ने भी सरेंडर कर दिया। तो कानपुर हिंसा मामले में लगातार तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां देखी जा रही हैं और भी अभी जो तमाम आरोपी हैं उनके भी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ लगातार की जा रही है। तो 40 आरोपियों की तस्वीरें पोस्टर के जरिए जो है वो मार्केट में चस्पा की गई हैं। तो कानपुर हिंसा मामले में आपको बता दें तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अब तक कुल 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और जिस तरह से ये पत्थरबाजी हुई थी, कानपुर हिंसा हुआ था, आपको बता दें कि कानपुर में जब हिंसा हुआ उस दौरान जिन छतों से पत्थर फेंके गए थे उन छतों पर कौन कौन सी वो जगह हैं और इस पूरे मामले को लेकर कानपुर अथॉरिटी के द्वारा एक पूरी लिस्ट बकायदा तैयार की गई है। जब कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की तो सद्भावना चौक के बगल में जो चंदेश्वर हाता है, यहाँ पर उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव काटा और इसी को निशाना बनाया। इस वक्त हम लोग चंदेश्वर हाते के बीचों बीच में खड़े हैं। पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है, जो कि यहाँ के आसपास क्षेत्रों में जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं मानक विहीन बिल्डिंगें हैं। पतली पतली गलियों में बहुमंजिला इमारतें तान दी गई हैं, जिसके ऊपर से पेट्रोल बम और गुम्मे बरसाए गए थे। आपको दिखाना चाहेंगे, जो आप नज़ारा देख पा रहे हैं ये चंदेश्वर हाते के अगल बगल का नज़ारा है। आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, घनी आबादी
आबादी है, पतली पतली गलियां। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन कभी अगर दंगा होता है या हिंसा भड़कती है तो इसके अंदर घुसने में उसके ही पसीने छूट जाते हैं, गलियों से गुजरते हुए दंगाई भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं नज़ारा, ये बहुमंजिली इमारतें हैं, ये कहीं ना कहीं अवैध रूप से बनाई गई हैं। आप सामने देख पा रहे हैं, इसी के ऊपर से गुम्मे पत्थर और पेट्रोल बम बरसाए जा रहे थे लगातार। चूंकि ये चंद्रेश्वर हाता एक हिंदू बाहुल है, यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं और इसके आसपास की जो आबादी है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो अक्सर जब भी दंगे होते हैं तो चंद्रेश्वर हाते को निशाना बनाया जाता है। हमारे साथ तो यहाँ पे रहने वाले एक लोग मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं कि जब दंगा हुआ था तो क्या माहौल था। बहुत भयंकर माहौल था। ये समझ लीजिए माँ जानने पूरी वो थी। 100 लोगों का मकान में नहीं हो, 170-80 लोग हैं हम लोग, बच्चे अच्छे मिला के 200-250 लोग हैं। हम लोग कंधे बनाते हैं। इसका मतलब ये है ये तंदुरुस्त हाथा थी, हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं साथियों को। हम सब लोग घर पर थे और मम्मी लोग भी थी घर पे। मेरी मम्मी केवल बाहर थी और मतलब जो यहाँ की औरतें काम करने जाती हैं वो भी बाहर थी। और जब जैसे इन लोगों की नमाज हुई वैसे ही इन लोगों ने दुकान में तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। और तोड़ फोड़ शुरू करने के बाद ईंटें पत्थर बरसाने लगे और हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। और जब कुछ लोग हाथे के अंदर घुस गए तब हम लोग को पता चला कि हाँ यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। और चलिए